नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष की ये जो अवस्था है, और आपने इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो एक आम व्यक्ति से, आम नागरिक से, आम लोगों से भगवान बने, देवता बने। लोगों ने उनको पूजा, सम्मान दिया, आदर दिया। तो हर एक व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है, वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है जो अपने आप को उस अवस्था में ले जाके उसे जो आज महसूस हो रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, बेचैनी, उन सब से बहुत दूर हटकर, इन सब से पार जाके वो ऐसी स्थिति पे पहुंच सकता है कि जहाँ पे वो इन सब से अलग हटकर, इन सब से आगे जाकर, परे जाके वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम उन बातों को सीखें, उन सूत्रों को जानें जिसके माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। लेकिन जिस दिन आपको ये ज्ञान बोधित होता है, ज्ञान आप समझते हैं, उसी दिन आपके जो जीवन में वो एक प्रकाश फूटता है और जो सही दिशा आपको दिखाता है। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को वही दिशा दिखाई और राजा जनक को सही दिशा मिलने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं सूत्रों को जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताए, उसे सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्व मृत्युर्य जीवतम वा क्या लोका क्वाश्य क्वा लौकिकम क्वा लया क्वा समाधिर्वा स्वम्न हिमनी स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ मृत्यु है, कहाँ जीवन है, कहाँ भू आदि 14 लोक एवं कहाँ उन लोगों में किया जाने वाला सांसारिक आचरण है, कहाँ लय है और कहाँ समाधि है। तात्पर्य यही है कि जब कोई तत्वदर्शी इस बात को समझता है और जान लेता है, तब जो है इस बात की बातें करता है। क्योंकि जब वो उस अवस्था में होता है, तब उसके मुंह से निकली हुई वाणी ही उसके जो है वो अकाट्य होते हैं और तर्क से पूर्ण होते हैं। तो इस वजह से हम उनके बातों को लिखते हैं, नोट करते हैं और उसको जीवन में धारण कर कर उसी दिशा में चलते हैं जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। तो राजा जनक सभी का एक एक करके बोध कर रहे हैं। जिस प्रकार प्याज के छिलकों की एक एक परत को हटाया जाता है, स्वीकृति की भी ऐसी ही है, इसकी भी एक एक परत को हटा रहे हैं। यह ऋषियों के नेत नेत का विस्तार है। क्योंकि हम अवगुणों से भरे पड़े हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे अबोध हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। तो जब हम साधना करते हैं, बोधित होते हैं और ज्ञान के रास्ते में चलते हैं, तो ये सारे जो आपके अवगुण हैं, सारे बीमारियां हैं, रोग हैं, ये धीरे धीरे हटना प्रारंभ करती हैं। जिस प्रकार से आप प्याज को देखते हैं और उसको जब छीलते हैं तो उसका एक एक परत हटता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के ये सारे अवगुण जो है धीरे धीरे करके एक एक हटते जाते हैं। और फिर हमें जो है, और इसी प्रकार धीरे धीरे हटते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कुछ बचता ही नहीं, अर्थात शून्य की अवस्था। और वही शून्य जो है शाश्वत आनंद की प्राप्ति है। अब जनक जन्म और मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा का ना जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, वो तो सर्वदा है। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु भी होती है। जनक यही बात कह रहे हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु तो आपके शरीर की होती है, आपके मन की होती है, लेकिन जो आत्मा है वो सर्वदा है। ना तो उसका जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। यदि जन्म ना हो तो मृत्यु भी नहीं होगी। आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप हो जाने से कहता है कि ना ही मेरी मृत्यु है ना ही जन्म है। अर्थात यही है कि जन्म और मृत्यु तो ये शरीर का हो रहा है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मस्वरूप हो जाने पर वो व्यक्ति ये कहता है कि ना ही मेरी मृत्यु है और ना ही जन्म, क्योंकि मृत्यु तथा जन्म तो एक शरीर का होता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा हेतु लोक एवं लौकिक व्यवहार भी नहीं होते। तो जो भी आपके व्यवहार हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं और लोगों के साथ रिश्ता है, तो वो आपके इस मन और शरीर के हैं। आत्मा का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो साक्षी भाव से बस बैठा देखता रहता है कि आप कर क्या रहे हैं। इसका संबंध भी शरीर से ही होता है।
लय तथा समाधि मन के लिए होते हैं। आत्मा एक ही है। तो ये जितने भी संबंध हैं, जो भी आप इस संसार में चीज़ें पाल रखे हैं, ये आपके शरीर का है, और जो मन है वही आपके लय और समाधि का जो है कारण बनता है। लेकिन आत्मा तो एक ही है, उसका ना ही किसी में लय होता है, ना ही उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान के द्वारा जन्मी अवधारणाएं हैं जो स्वतः ही छूट जाती हैं। तो आप जो है अपने अज्ञानता के कारण जो बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रखा है, बहुत सारी धारणाओं को जन्मा रखा है, इन सब का नाश हो जाता है। कब नाश होता है? जब ज्ञान की प्राप्त होती है। जब प्राप्त हुआ, प्रकाश आपके जीवन में फैला, तो अंधकार जो है अपने आप नष्ट हो गया। क्योंकि जैसे जिस प्रकार सूर्योदय होता है, तो हम सूर्योदय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? लोग जो है सूर्योदय के समय जल अर्पण करते हैं, क्योंकि वो हमारा इस बात का प्रतीक है कि इतना घना अंधकार जो छाया हुआ था, सूर्य के उदय होते ही वो एक पहली किरण उस अंधकार को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार ये ज्ञान का भी किरण है। जिस दिन आप ज्ञान के रास्ते पर और बोध के रास्ते पे चलते हैं, और जब जिस दिन आपको पहली किरण मिलती है, तो आपके जीवन का जो इतना लंबा अंधकार चल रहा है, वहाँ पे प्रकाश फैलता है और आपका जीवन जगमगा उठता है। तो इसी को समझने की आवश्यकता है कि आप किस अंधकार में जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि अंधकार में जीने का मतलब है कि सब कुछ आप बिना देखे कर रहे हैं, और ये देखने का काम आपके ध्यान से आएगा। जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे, आपको सब कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया अपलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य ममात्मनि। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त किए हुए मुझ में तीन पुरुषार्थों की कथा से क्या, योग की कथा से क्या, ज्ञान विज्ञान की कथा से क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो शून्य की स्थिति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, अर्थात जो ज्ञान और बोधित हुआ है, जो मोक्ष को प्राप्त हुआ है, उसको किसी भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की कथा, योग की कथा और इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अभी साधना के स्तर में है, साधना के प्रोसेस में है। तो जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसके हेतु धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई इच्छा नहीं रह जाती। हम अक्सर बात करते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो बदलाव क्या होता है, बदलती क्या हैं चीज़ें? बदलती ये हैं कि उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तब आप इमेजिन करिए, आज आप बैठे हैं और आप कोई ना कोई बात को लेके परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ इच्छा है कि आप ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसा घटित हो जाए। तो सदैव आप इच्छा और कामना को लेके चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि ना उस व्यक्ति का फिर किसी धर्म से काम होता है, ना अर्थ से और ना ही काम से। तो इससे वो परे जा चुका होता है। सिद्धि प्राप्त हो जाने पर सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही योग तथा विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो जब सिद्धि प्राप्त होती है, वो जब स्थिति प्राप्त होती है, तो ये साधन सब जो है व्यर्थ हो जाते हैं। योग तथा विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती। जब कुछ प्राप्त करना ही शेष नहीं रहा, तो इसका क्या महत्व रह जाता है? सब कुछ त्याग कर आत्मा में स्थित होकर ज्ञानी सब कुछ पा लेता है। यही उसके लिए परम शांति तथा परम सुख की अवस्था है, यही परम धर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से आपके अवगुण एक एक करके खत्म होते हैं, जैसे प्याज है, आपने देखा ही होगा। तो प्याज की जैसी परतें एक एक जो है खत्म होती जाती हैं, खत्म होते जाती हैं, खत्म होते जाती हैं, तो लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि एक एक परत हटता गया और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या बचा? शून्य बचा। और ये मोक्ष और ये ज्ञान और बोध की जो स्थिति है, ये वही है कि वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। और कुछ ना बचने का मतलब है कि कुछ भी आपको चाहिए ही नहीं, आप सभी से मुक्त हो गए हैं। और जब वो स्थिति ऐसी है कि जिसको प्राप्त होता है वो बता नहीं पाता, क्योंकि बता वही सकता है, और उस बात को आप महसूस तभी कर सकते हैं जब आप वो चीज़ जिए हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक चलाया, कार चलाया,
और आपने भी चला रखा है। तो जब वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है तब आप उसको उससे कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसा कुछ काम किया है, तो जब वो उस चीज़ को बताता है तब आप उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते, बस सुनते हैं। लेकिन जब उस बात को आप महसूस करते हैं, उसको आप जान पाते हैं, तब आपको वो कनेक्ट होता है। उसी प्रकार ये स्थिति है। तो जिसको ये प्राप्त हो गया है बस वो वही व्यक्ति इसकी अनुभूति कर सकता है। अन्यथा उसको ये बात तो बस पता होगी कि हाँ उन्हें ये ऐसा प्राप्त हो गया, कुछ हो गया है, लेकिन क्या हो गया है इस संसारी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। बस वो जो है प्याज को खाने की वस्तु समझता है और उसी में जो है अपना जीवन सदैव लगाता रहता है और उसी के सहारे जीता रहता है। तो एक संसारी व्यक्ति का और एक आध्यात्मिक अर्थात एक महान आत्मा का जो डिफरेंस है, जो भेद है, वो यही है। इसी बोध का, इसी ज्ञान का हर एक व्यक्ति की कामना होती, इच्छा होती है, लेकिन उसके निरंतर साधना से एक संसारी व्यक्ति भी उस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस बात को अपने जीवन में अगर आत्मसात करेंगे तो आपको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को उन व्यक्तियों तक भी लेके जाएंगे जो इस बात से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की बातें चल रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो कि इससे कैसे निकला जाए, तो मुझे ऐसी पूर्ण आशा है कि ये बातें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि इन बात को आप समझेंगे, इसको जो है अपने जीवन में धारण करेंगे और अपना जीवन जो है महत्वपूर्ण और सम्मानीय बनाएंगे, जिससे आपके द्वारा किए हुए कार्य, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार दूसरे को प्रभावित कर सकें। अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।